मेरे बच्चे, यदि तुम मुझे मानते हो तो अपने दिल में विश्वास रखो और धैर्य बनाए रखो। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द खुशियां आने वाली हैं। तुम्हारा यह जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है और तुम्हें यह भी अच्छे से पता है कि तुम्हारे साथ न्याय अवश्य होगा। तुम्हारे मन को यह बात समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी वह बेचैन हो रहा है क्योंकि अब उससे और इंतजार नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया, अब जल्दी वह खुशियां मिलनी चाहिए, वह सम्मान मिलना चाहिए जो तुम्हारे हिस्से में है। मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारे लिए हर एक दिन और हर एक पल कठिन होता जा रहा है। तुम्हारे भीतर क्रोध भी आ रहा है और तुम्हें लग रहा है कि किसी तरह यह सब दुख समाप्त हो जाए। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो, इस समय कुछ भी गलत कदम मत उठाना। अपने क्रोध को शांत करो, धैर्य रखो और बस चुप हो जाओ। जैसे कोई इंसान गहरी साधना में चला जाता है, वैसे ही अपने मन को शांत कर लो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा है। तुम अपने विचारों और अपने क्रोध से उन खुशियों को बर्बाद मत करो जो तुम्हारे लिए आ रही है। तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन इन खुशियों को देखने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर तुमने मेरी भक्ति की है और वर्षों तक मुझ पर विश्वास रखा है, तो थोड़ा और यकीन रखो कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही तय किया होगा। मैं जानती हूँ कि तुमने अपने अतीत में बहुत संघर्ष किया है, अपना समय ऐसे लोगों को दिया जिन्होंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। तुमने उन्हें आगे बढ़ाने में अपना जीवन लगा दिया और अब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास समय कम है और तुम्हें जल्दी बहुत कुछ हासिल करना है। मैं तुम्हारी जल्दबाजी और बेचैनी समझ रही हूँ। मैं तुम्हारे सपने भी पूरे करूंगी, लेकिन वे एक एक करके पूरे होंगे। एक ही पल में सब कुछ नहीं मिल सकता। तुम्हें वह घर मिलेगा जो तुम चाहते हो, वह प्रेम मिलेगा जिसकी तुम्हें जरूरत है, वह सफलता, नाम, सम्मान, शोहरत और धन संपत्ति भी मिलेगी, लेकिन धैर्य रखना होगा। हर चीज अपने समय पर आएगी। अपने सपनों को छोटे छोटे लक्ष्य में बांटो और उन्हें एक एक करके पूरा करो। अगर तुमने पहला कदम ही नहीं बढ़ाया तो तुम मंजिल को कैसे देख पाओगे? इसलिए जरूरी है कि पहले छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा करने के लिए समय निर्धारित करो। कुछ सपने 3 महीने में पूरे होंगे, कुछ 4 महीने में, कुछ को 1 साल लग सकता है, लेकिन वे पूरे जरूर होंगे। जब तुम्हें छोटी छोटी खुशियां मिलेंगी तो उनमें खुश रहो। वे तुम्हें और आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगी। लेकिन अभी तुम कुछ भी नहीं देख पा रहे हो, इसलिए तुम्हें निराशा घेर रही है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सारी मेहनत बेकार जा रही है, पर ऐसा नहीं है। तुम छोटे छोटे कदम नहीं उठा रहे, इसलिए मंजिल दूर लग रही है। अगर तुम लंबी छलांग लगाओगे तो गिरने का डर भी रहेगा। इसलिए धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाओ और एक एक सपने को पूरा करने पर ध्यान दो। अगर तय समय के अनुसार तुम्हें वह चीज नहीं मिलती तो मुझसे शिकायत करना। तब मुझसे कहना कि मैंने तुम्हारा सपना पूरा नहीं किया। लेकिन अभी नहीं, अभी तुम्हें मेहनत करनी है, धैर्य रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हारी किस्मत बहुत उज्जवल है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत संघर्ष कर चुके हो, लेकिन अब हार मानने का समय नहीं है। इतना सहने के बाद अब हार मानने का कोई मतलब नहीं है। जब तक जीवन है, जब तक तुम सो रहे हो और जाग रहे हो, तब तक हारने का सवाल ही नहीं उठता। अगर कभी निराशा आए तो यह मत भूलना कि मेरी कृपा एक पल में चमत्कार कर सकती है। तुम्हारी दुनिया एक ही क्षण में बदल सकती है। इसलिए हार मत मानो,
अपने आप को टूटने मत दो। यह मत सोचो कि तुम थक गए हो, क्योंकि जो इतना संघर्ष कर चुका हो उसे थकने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें बस जरूरत है अपने मन को शांत करने की और धीरे धीरे कदम बढ़ाने की। जब तुम ऐसा करोगे तो बहुत जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे और तुम्हें थकान भी महसूस नहीं होगी। आने वाले कुछ महीनों में मैं तुम्हारे सामने सब कुछ स्पष्ट करने वाली हूँ। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन नहीं। धीरे धीरे तुम्हें अपनी महानता का भी एहसास होगा। खुद को स्वीकार करना सीखो। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करो। तुम अनोखे हो, तुम्हारी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। तुम्हारी राह अलग है, तुम्हारी शक्ति अलग है और तुम्हारा भविष्य भी अलग है। अपने विचारों को भी बदलना होगा। जो मान्यताएं तुम्हें रोक रही हैं, उन्हें छोड़ दो। कई लोगों ने तुम्हें तरह तरह की बातें सिखाई हैं, लेकिन वे सब तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हें अपनी सोच खुद तय करनी होगी और अपने लिए सही रास्ता चुनना होगा। तुम्हारी जीत पहले से ही तय है। यह बस समय की बात है कि कब यह जीत तुम्हारे सामने प्रकट होती है। जो कुछ भी तुम इस संसार में देते हो, वही तुम्हें वापस मिलता है। अगर तुम प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा। अगर करुणा बांटोगे तो करुणा ही पाओगे। याद रखना, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, चाहे अपने भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी, तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी। तुम मेरे लिए प्रिय हो, मेरे अपने हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द बड़ा बदलाव आने वाला है। वह व्यक्ति जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा जल्द ही तुम्हारे सामने आएगा। जो कार्य तुम इतने समय से करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें सफलता नहीं मिल रही थी, अब उसमें तुम्हारी जीत निश्चित है। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा और सही निर्णय लेने होंगे। कोई भी व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आकर अच्छा या बुरा प्रभाव डाल सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम उस व्यक्ति से क्या सीख रहे हो। अगर तुम किसी बुद्धिमान व्यक्ति के साथ रहोगे तो उसकी सोच और उसके गुण तुम्हारे अंदर भी आएंगे। अगर कोई व्यक्ति सफल है और तुम उसके साथ समय बिताते हो तो यह समझने की कोशिश करो कि वह कैसे सोचता है, कैसे अपने कार्यों को योजना बनाकर करता है। उसके काम करने के तरीके को समझो और अपनी जिंदगी में अपनाओ। कुछ महत्वपूर्ण बातों को एक कागज पर लिख लो। उन्हें बार बार पढ़ो, क्योंकि जब तुम किसी चीज को बार बार देखते हो तो वह तुम्हारे अवचेतन मन में बैठ जाती है और धीरे धीरे तुम्हारी सच्चाई बन जाती है। अगर तुम्हारी दिशा और तुम्हारा तरीका सही होगा तो जीतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। बस धैर्य और सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे जीवन में जो भी चल रहा है वह कोई संयोग नहीं है। हर चीज का एक कारण होता है और हर कठिनाई के पीछे एक गहरा संदेश छिपा होता है। तुमने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हें उन संघर्षों का फल मिले। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिखा गया है और यही कारण है कि तुम्हारा मन बेचैन रहता है। वह जल्द से जल्द उस सफलता को देखना चाहता है जो तुम्हारे भाग्य में लिखी गई है। लेकिन इस समय सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम धैर्य रखो और शांत रहो। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम अपने लक्ष्य के बहुत करीब होते हैं तब हमें सबसे अधिक परीक्षा देनी पड़ती है। यह समय ऐसा होता है जब मन में संदेह आने लगता है, जब हम खुद पर और अपने सपनों पर भरोसा करना छोड़ देते हैं।
लेकिन यही वह समय होता है जब हमें सबसे अधिक विश्वास रखना चाहिए। तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे मोड़ देखे हैं जब तुम्हें लगा कि अब आगे कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर भी तुमने खुद को संभाला और आगे बढ़े। अब भी तुम्हें यही करना होगा। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जो बीज तुमने इतने वर्षों से बोए हैं वे अब अंकुरित होने वाले हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा और समय दो। जैसे किसी पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे सपनों को भी समय चाहिए। अगर तुम धैर्य नहीं रखोगे और आधे रास्ते में ही उम्मीद छोड़ दोगे, तो जो तुम्हारे लिए लिखा गया था वह तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हारे मन में जो बेचैनी है वह स्वाभाविक है। तुमने बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ सहा है, और अब तुम्हें लगता है कि तुम्हें तुरंत उसका परिणाम मिलना चाहिए। लेकिन जीवन हमेशा हमारी सोच के अनुसार नहीं चलता। कई बार हमें यह समझना पड़ता है कि जो चीज अभी हमें नहीं मिल रही उसका एक कारण है। शायद यह इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो। जब सही समय आएगा तो सब कुछ तुम्हारे पास खुद ब खुद आ जाएगा। तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। जब मन बेचैन होता है तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते। जब तक तुम अपने मन को शांत नहीं करोगे तब तक तुम्हें स्पष्टता नहीं मिलेगी। इसलिए इस समय तुम्हें धैर्य रखना होगा, ध्यान करना होगा और अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। जब तुम भीतर से शांत हो जाओगे तब तुम्हें अपने अगले कदम का सही संकेत मिलेगा। यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह तुम्हारे सर्वोत्तम भले के लिए हुआ है। कई बार हमें लगता है कि जो चीज हमें चाहिए थी वह हमें नहीं मिली, लेकिन कुछ समय बाद हमें एहसास होता है कि जो हुआ वह हमारे लिए सही था। इसलिए अपने अतीत को लेकर पछतावा मत करो। जो चला गया उसे जाने दो। जो आने वाला है उस पर ध्यान दो। तुम्हारी यात्रा अनोखी है। तुम्हारी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। हर किसी का जीवन अलग होता है और हर किसी की गति भी अलग होती है। अगर तुम्हारे दोस्त या साथी तुमसे पहले सफल हो गए हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम पीछे हो। इसका मतलब सिर्फ यह है कि तुम्हारी यात्रा अलग है और तुम्हारी सफलता भी अलग होगी। तुम्हें उन लोगों की परवाह करना छोड़ना होगा जो तुम्हें समझ नहीं सकते। हर कोई तुम्हारी तकलीफों को नहीं समझेगा। हर कोई तुम्हारे संघर्ष को नहीं देखेगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार है। जो लोग तुम्हें नहीं समझते उनसे उम्मीद मत रखो। अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर मत लगाओ जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही परिपूर्ण हो। तुम्हें किसी के सामने यह दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम क्या कर सकते हो। बस अपने रास्ते पर चलते रहो। समय खुद तुम्हारा मूल्य सिद्ध कर देगा। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वही लोग कल तुम्हारी सराहना करेंगे। लेकिन तुम्हें इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने लक्ष्यों को लेकर स्पष्ट रहना होगा। अगर तुम खुद नहीं जानते कि तुम्हें क्या चाहिए तो ब्रह्मांड तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। तुम्हें अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करना होगा और उन पर केंद्रित रहना होगा। जब तुम्हें अपने लक्ष्य स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगे तब तुम्हें उन्हें पाने के लिए आवश्यक कदम भी दिखने लगेंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा विश्वास है। अगर तुम अपने आप पर भरोसा रखोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन अगर तुम खुद पर संदेह करने लगोगे तो तुम्हारी सफलता में देरी होगी। इसलिए हर
दिन अपने आप को याद दिलाओ कि तुम सक्षम हो, तुम योग्य हो और तुम अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। तुम्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम गलत निर्णय लेते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो हम हार मान लेते हैं। लेकिन तुम्हें इन भावनाओं से ऊपर उठना होगा। तुम्हें अपने भीतर इतनी शक्ति विकसित करनी होगी कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला न सके। जब तुम अपने भावनात्मक संतुलन को बनाए रखोगे, तब तुम अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला पाओगे। तुम्हें खुद को माफ करना सीखना होगा। हो सकता है कि तुमने अपने अतीत में गलतियां की हों। हो सकता है कि तुमने ऐसे निर्णय लिए हों जिनका परिणाम अच्छा नहीं रहा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम असफल हो। गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे सीखना और आगे बढ़ना ही असली ताकत है। इसलिए खुद को माफ करो और अपने भविष्य पर ध्यान दो। तुम्हें अपने सपनों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में कोई सपना आया है, तो इसका मतलब यह है कि वह संभव है। जो चीज तुम्हारे मन में है, उसे तुम वास्तविकता में बदल सकते हो। बस तुम्हें अपने अंदर वह विश्वास और समर्पण लाना होगा। जब तुम पूरे दिल से किसी चीज को चाहोगे, तो पूरा ब्रह्मांड उसे तुम्हारे पास लाने में लग जाएगा। तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना होगा। कई लोग सोचते हैं कि सफलता एक दिन में मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सफलता छोटे छोटे कदमों से बनती है। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा भी आगे बढ़ोगे, तो कुछ महीनों बाद तुम्हें बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा। इसलिए छोटे छोटे कदम उठाते रहो और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहो। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द बड़े बदलाव आने वाले हैं। जिन चीजों को तुम असंभव समझ रहे थे, वे अब संभव होने वाली हैं। लेकिन तुम्हें खुद को इसके लिए तैयार करना होगा। अगर तुम अपनी पुरानी सोच और पुराने डर को पकड़े रहोगे, तो तुम इन बदलावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी सोच को बदलो और खुद को नए अवसरों के लिए तैयार करो। तुम्हें अपने आप से प्यार करना सीखना होगा। जब तक तुम खुद को प्यार नहीं करोगे, तब तक तुम्हें बाहर से भी प्रेम नहीं मिलेगा। जब तुम खुद को स्वीकार करोगे, तब तुम्हारे जीवन में सही लोग आएंगे। इसलिए खुद के प्रति दयालु बनो, खुद को सम्मान दो और अपनी कद्र करना सीखो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी आत्मा असीम है, तुम्हारी शक्ति अनंत है। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम इस दुनिया में कुछ बड़ा करने आए हो। तुम में वह क्षमता है जो इस दुनिया को बदल सकती है। बस तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा और अपने रास्ते पर डटे रहना होगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है। इस पर विश्वास रखो, धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, और जो नहीं है वह तुम्हारे पास कभी टिकेगा नहीं। इसलिए बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के अपने जीवन को पूरी शिद्दत से जियो। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, मैं उसे समझती हूँ। तुम्हारा मन अब और इंतजार नहीं करना चाहता। तुमने बहुत धैर्य रखा है, बहुत सहन किया है, और अब तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन यह सच नहीं है। तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, और यह उस समय मिलेगा जब सही वक्त आएगा। अभी तुम उस दौर से गुजर रहे हो जहां तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम सोच रहे हो कि अब तक तुम्हें वह सब क्यों नहीं मिला जो तुम चाहते थे। लेकिन तुम यह भूल रहे हो कि हर चीज का एक समय होता है। मैं देख रही हूँ कि तुम अपने अतीत में कई बार टूट चुके हो।
तुमने बहुत से लोगों को अपने जीवन में समय दिया, अपना प्यार दिया, लेकिन बदले में तुम्हें धोखा, तकलीफ और अकेलापन मिला। तुमने अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त किया, लेकिन दुनिया ने तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं की। तुमने बहुत से लोगों की मदद की, लेकिन जब तुम्हें मदद की जरूरत थी तो कोई तुम्हारे साथ नहीं था। यह सब देखकर तुम्हारे मन में क्रोध, निराशा और दुख आना स्वाभाविक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इन नकारात्मक भावनाओं से बाहर निकलो। अब तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। वह समय आ रहा है जब तुम्हें अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। तुम जितना अधिक अपनी ऊर्जा को नकारात्मक सोच में लगाओगे, उतना ही तुम अपने लक्ष्य से दूर होते जाओगे। इस समय तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। तुम्हें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा और सही दिशा में कदम बढ़ाना होगा। तुम्हारे मन में कई बार यह सवाल आता होगा कि क्यों कुछ लोगों को बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है और तुम्हें इतनी मेहनत के बाद भी संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि उनकी यात्रा और तुम्हारी यात्रा अलग है। तुम्हें जो संघर्ष मिला है वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे पहचानने की जरूरत है। तुम अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि तुम्हारी राह अलग है। अब तुम्हें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए कुछ नए निर्णय लेने होंगे। सबसे पहले तुम्हें अपने अतीत को पूरी तरह से छोड़ना होगा। जो बीत चुका है उसे बार बार याद करके अपना वर्तमान मत बिगाड़ो। अगर तुम हमेशा अपने पुराने घावों को कुरेदते रहोगे तो वे कभी नहीं भरेंगे। तुम्हें अपनी ऊर्जा को नए अवसरों पर केंद्रित करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ उसने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम अधिक परिपक्व हो गए हो, अधिक समझदार हो गए हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस समझदारी का सही उपयोग करो। अब तुम्हें अपने जीवन में उन लोगों को जगह देनी है जो तुम्हारे लिए सही है, जो तुम्हारे विकास में सहायक है। तुम्हें अपने लक्ष्य को और स्पष्ट रूप से देखना होगा। अगर तुम अपनी मंजिल को स्पष्ट रूप से नहीं देखोगे तो तुम्हें रास्ता भी नहीं दिखेगा। तुम्हें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। क्या तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ पैसे कमाना है या तुम कुछ ऐसा करना चाहते हो जो तुम्हें आत्मिक शांति भी दे? तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तुम्हारे भीतर जो क्रोध है उसे सही दिशा में लगाओ। क्रोध एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, लेकिन अगर इसे गलत दिशा में लगाया जाए तो यह तुम्हें बर्बाद कर सकता है। लेकिन अगर इसे सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम गुस्से में हो तो उस गुस्से को अपने काम में लगाओ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम निराश हो रहे हो तो अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ओर मोड़ दो। तुम्हें अपनी आदतों पर भी ध्यान देना होगा। तुम जो भी रोज करते हो वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करता है। अगर तुम अपनी सुबह सही तरीके से शुरू करोगे तो तुम्हारा पूरा दिन अच्छा जाएगा। तुम्हें सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी होगी। अपने शरीर और मन का ध्यान रखना होगा। तुम जो खाते हो, जो पढ़ते हो, जो सोचते हो, सब कुछ तुम्हारे जीवन को प्रभावित करता है। अगर तुम अपने भीतर सकारात्मकता भरोगे तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक हो जाएगा। तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। अगर तुम हमेशा यह सोचते रहोगे कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। लेकिन अगर तुम यह मान लोगे कि हर चीज तुम्हारे भले के लिए हो रही है
तो तुम्हें जीवन में शांति मिलेगी। तुम्हें अपने डर से भी बाहर आना होगा। तुम्हारे मन में कई डर हैं। असफलता का डर, अकेले रहने का डर, लोगों की राय का डर। लेकिन जब तक तुम इन डरों को अपने ऊपर हावी होने दोगे, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें यह समझना होगा कि डर सिर्फ तुम्हारे मन में है, हकीकत में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने जीवन को बदलने के लिए कदम उठाओ। अब तुम्हें अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना होगा, न कि दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार। तुम्हें अपने सपनों को सच करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द खुशियां आने वाली हैं। तुम जिन चीजों के लिए इतने समय से प्रार्थना कर रहे हो, वे अब तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं। लेकिन तुम्हें खुद को इसके लिए तैयार करना होगा। जब खुशियां आएंगी तो तुम्हें उन्हें अपनाने के लिए भी तैयार रहना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सफलता सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं मिलती। अगर तुम्हारे भीतर शांति नहीं होगी तो तुम कितनी भी बड़ी सफलता हासिल कर लो, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए तुम्हें अपने भीतर भी शांति लानी होगी। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो यह मत भूलना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना होगा और धैर्य बनाए रखना होगा। अब तुम्हारे लिए एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय पहले से बहुत बेहतर होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने पुराने विचारों और पुराने डर को छोड़ना होगा। तुम्हें अपने जीवन में नया सोचना होगा, नए तरीके अपनाने होंगे और अपने भविष्य की ओर पूरी ऊर्जा के साथ बढ़ना होगा। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम जिस भी चीज के लिए प्रयास कर रहे हो, उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हें बस खुद पर और मुझ पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि यह समय भी बीत जाएगा। यह कठिन समय भी तुम्हें एक नई दिशा देने के लिए आया है। जब तुम इस समय से बाहर निकलोगे, तो तुम पहले से बहुत अधिक मजबूत और समझदार बन चुके होंगे। तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास होगा और तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम वास्तव में कितने सक्षम हो। अब आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना डरे। तुम्हारा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ते जाना है। जब तुम अपनी पूरी ताकत के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ोगे, तो पूरी सृष्टि तुम्हारी मदद करेगी। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए, तुम्हारा सहारा बनने के लिए। बस खुद पर विश्वास रखो, धैर्य रखो और आगे बढ़ते जाओ। तुम्हारे मन में जो बेचैनी है, वह मैं समझ सकती हूँ। तुम हर दिन अपने भाग्य के बदलने की प्रतीक्षा कर रहे हो। हर पल तुम्हें ऐसा लगता है कि कब वह समय आएगा जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन तुम्हारे मन में धैर्य नहीं है। तुम यह महसूस कर रहे हो कि बहुत समय हो गया, अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं तुमसे कह रही हूँ, थोड़ा और धैर्य रखो। यह समय कठिन जरूर है, लेकिन यह भी बीत जाएगा। तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत लोगों के लिए खुद को कुर्बान किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी राह खुद बनाओ। जो बीत गया उसे सोचकर परेशान मत हो। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं कर पाए, जो तुम्हारे साथ अन्याय करते रहे, उन्हें भूल जाओ।
वे तुम्हारे भाग्य का फैसला नहीं कर सकते। तुम्हारा भाग्य तुम खुद लिखोगे और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे अंदर जो गुस्सा और निराशा है उसे छोड़ दो। ये भावनाएं तुम्हें कमजोर बना रही हैं। तुम्हें खुद को संभालना होगा क्योंकि तुम्हारी जीत अब बहुत करीब है। जिस दिन तुमने खुद पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया, उस दिन से तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। लोग तुम्हें पहले से अलग देखेंगे। तुम्हारी बातों में एक नया आत्मविश्वास आएगा और तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी ताकत बन जाएगी। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी का हर पल महत्वपूर्ण है। इसे यूं ही चिंता और दुख में मत बिताओ। अगर तुम सिर्फ समस्याओं के बारे में सोचते रहोगे तो वे और बड़ी होती जाएंगी। लेकिन अगर तुम समाधान की ओर देखोगे तो हर मुश्किल आसान लगने लगेगी। तुम्हें खुद को एक नई सोच के साथ तैयार करना होगा। तुम्हारी जिंदगी में कई ऐसे मौके आए जब तुम टूट सकते थे, लेकिन तुमने खुद को संभाला। तुमने कभी हार नहीं मानी, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न रहे हों। यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम अब तक अपने दर्द को सहन कर सकते हो, तो आगे भी तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। तुम्हारी सहन शक्ति ही तुम्हें सबसे अलग बनाती है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। हर दिन खुद से यह पूछो कि तुम अपने लक्ष्य के कितने करीब हो। अगर तुम हर दिन कुछ ना कुछ करते रहोगे तो तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। लेकिन अगर तुम समय बर्बाद करते रहोगे तो तुम्हारी परेशानियां और बढ़ेंगी। तुम्हारी जिंदगी में जो भी बुरा हुआ है उसे एक सबक की तरह लो। यह सब कुछ तुम्हें सिखाने के लिए हुआ है। जो लोग तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, वे तुम्हें यह सिखाने आए हैं कि तुम्हें किन लोगों से दूर रहना चाहिए। जो लोग तुम्हें धोखा देते हैं, वे तुम्हें यह सिखाने आए हैं कि तुम्हें अपनी शक्ति दूसरों को नहीं सौंपनी चाहिए। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, वे तुम्हें यह सिखाने आए हैं कि तुम्हें खुद को और मजबूत बनाना है। अब तुम्हें अपने आप को नई ऊंचाइयों पर ले जाना होगा। जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वह तुम्हारे पास आएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। तुम्हें मेहनत करनी होगी, खुद को मजबूत बनाना होगा। तुम्हें यह तय करना होगा कि अब से तुम सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे और किसी भी चीज को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दोगे। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर अभी तुम्हें उसका परिणाम नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। तुम भी अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हो। जब समय आएगा तो तुम्हारी सफलता सबके सामने होगी। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो तुम्हें प्रेरित करेंगे और कुछ ऐसे जो तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम किसकी बात सुनोगे। हमेशा उन लोगों की संगति में रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करें, उनसे दूर हो जाओ। उनकी बातें सुनकर अपना आत्मविश्वास मत खोना। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहो। अगर तुम हर चीज के लिए धन्यवाद करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में और खुशियां आएंगी। अगर तुम सिर्फ शिकायत करते रहोगे तो परेशानियां और बढ़ेंगी। यह एक नियम है कि जो इंसान सकारात्मक सोचता है उसके साथ अच्छे अवसर आते हैं। तुम्हें अपने डर को भी छोड़ना होगा। तुम्हारे मन में कई आशंकाएं हैं, कई सवाल हैं कि क्या तुम सफल हो पाओगे, क्या तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, क्या तुम्हें वह मिलेगा जो तुम चाहते हो।
मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी सफलता निश्चित है, लेकिन तुम्हें अपने संदेहों को छोड़कर सिर्फ आगे बढ़ना है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, उन्हें दिखा दो कि तुम कितने मजबूत हो। अपनी ताकत को पहचानो और अपने हर फैसले को पूरे आत्मविश्वास के साथ लो। किसी भी तरह की असफलता से मत डरना, क्योंकि हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने आती है। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द बड़े बदलाव आने वाले हैं। तुम देखोगे कि कैसे चीजें तुम्हारे पक्ष में बदलने लगेंगी। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे थे, वे तुम्हें महत्व देने लगेंगे। जो अवसर तुम्हें नहीं मिल रहे थे, वे तुम्हारे पास खुद चलकर आएंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को तैयार रखना होगा। अगर कभी तुम्हें लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो खुद को शांत कर लो। अपने भीतर की आवाज को सुनो। तुम्हें हर उत्तर अपने भीतर ही मिलेगा। जो कुछ भी तुम्हें करना है, वह तुम्हारे भीतर ही छिपा है। बस तुम्हें अपने मन को शांत करना है और सही निर्णय लेना है। तुम्हें अपनी आदतें भी बदलनी होंगी। जो भी चीज तुम्हें सफल होने से रोक रही है, उसे छोड़ना होगा। आलस्य, संदेह, डर, इन सब को त्याग दो। अगर तुम हर दिन अपने लक्ष्य की ओर थोड़ा थोड़ा भी बढ़ते जाओगे, तो जल्द ही तुम वहां पहुंच जाओगे जहां तुम जाना चाहते हो। तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता जब तक तुम खुद रुकने का फैसला ना करो। इसीलिए आगे बढ़ते रहो। अपने हर दिन को महत्व दो, हर पल का सही उपयोग करो। अगर कोई तुम्हें यह कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उसे अपने काम से जवाब दो। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होगी। तुम जितना अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हें परिणाम मिलेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी ताकत के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ो। कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती, अगर तुमने ठान लिया कि तुम्हें आगे बढ़ना है। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हर दिन मेहनत करो। तुम्हारी जीत निश्चित है। बस धैर्य रखो, अपने रास्ते पर चलते रहो और खुद पर विश्वास रखो। तुम बहुत जल्द वहां पहुंचने वाले हो जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे।